हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना आज मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको कंटिन्यू रखते हैं और उसको हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो बच्चों यस, जो हमारा सबसे लास्ट मिस्टेक है, रिसेंटली जो आप मिस्टेक कर रहे हैं या जो भी आपके लास्ट मिस्टेक है, दैट इज योर बेस्ट टीचर। क्यों? क्योंकि आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, हमेशा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ नेगेटिव हो और उससे पॉजिटिव आप ग्रैब करें कि यार हमने क्या गलती कर दी, क्या मुझे अगली बार नहीं करना चाहिए, कि कहाँ पे हम लोग रह गए। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो वहां देखो कि टीम कहाँ पे रही, और आप इंडिविजुअल पे डिपेंड है तो आप खुद पे सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालाइज करो कि मैं कहाँ पे मुझसे गलती हो गई, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, और जो आपने उस चीज में अच्छा भी किया है उसको खुद को उसके लिए अप्रिशिएट भी करें। ठीक है, इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ठीक है, प्रीवियस क्लास में। उसके बाद मैंने आपको एडिशन करना सिखाया। तो एडिशन जो ये था, ये एडिशन सेम था जैसे हमने क्या करा है चैप्टर नंबर 2 में। हम क्या करते थे, यह 7x² माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10 का एंड मतलब प्लस था यहाँ पे, तो इस एंड की जगह ये दूसरा नंबर प्लस यहाँ पे लग गया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। फिर इसमें क्या था, जो सेम चर वाले थे यानी कि समान चर वाले, समान फैमिली वाले एक साथ कर दिए। एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं था, एक्स माइनस, ये दोनों लिख दिया नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 9x एक साथ लिख दिया, प्लस 5 माइनस 10 एक साथ लिख दिया। बस उसके बाद इनको जोड़ दिया। 7x² माइनस प्लस माइनस, प्लस का साइन बढ़ा था तो प्लस 5x, 5 में से 10 गए माइनस 5। ठीक है, फिर हमने देखा 7x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस 9x माइनस 10। इसमें भी अब अच्छा, ये है सेकंड मेथड जो इस चैप्टर में बताया गया है। सेकंड मेथड, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको जो नंबर लिखा गया है 7x² माइनस 4x प्लस 5, वो एज इट इज लिख देना है। प्लस का साइन लगाओगे, 9x, x वाले के नीचे x और नंबर के नीचे नंबर, मतलब जो सेम तरीके हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, बताया था ना, लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एक तरफ आप लिख दो और इनको कर दो, जोड़ दो इनको। 7x² माइनस प्लस माइनस 5 का 5 पे इधर गए माइनस 5, तो आंसर सेम ही आता है। फिर वैसे ही हमने एक दूसरा एक्सप्रेशन लिया जो थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिया यहाँ पे कि 7xy प्लस 5z, 3 लिए, 1, 2 और 3। इन तीनों को जब हमने जोड़ा, ठीक है, इसकी जगह प्लस माइनस प्लस हमने लगाया, तो ये पहला मेथड था। फिर हमने जब ये कर दिया, फिर एक्स वाई वाले ढूंढा। एक्स वाई वाले कौन कौन है, एक ये था, फिर हमने पीछे गए, एक ये था, इसको आगे उठा के लाए, यहाँ पे साथ साथ कर दिया। हम साथ साथ क्यों करते हैं, ताकि हमें कोई आगे जाके हमसे मिस्टेक ना हो। फिर हमने वाई जेड वाले ढूंढे, वाई जेड वाला एक ये था, इसको साथ कर दिया। फिर जेड एक्स वाला ढूंढा, एक ये था और जेड एक्स वाला एक ये था, तो इनको साथ में लिख दिया। वाई वाला मुझे कोई मिला नहीं, एक्स वाला भी मुझे कोई मिला नहीं, तो इनको अकेला लास्ट में रख दिया। उसके बाद इनको जोड़ दिया, 7 में से 2 गए 5, 5 और 4 9, और प्लस माइनस माइनस, वैसे हमने इसको जोड़ के लिख दिया। ये तो था पहला मेथड जो हमें हम करते ही आते हैं। फिर सेकंड मेथड है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। वो क्या था, वो ये था बच्चों कि अगेन ये पहला टर्म ये लिख दी, दूसरी टर्म ये लिख दी, तीसरी टर्म ये लिख दी। अब ये बिखरी हुई क्यों है, ये बिखरी हुई इसलिए है क्योंकि एक्स वाई वाले के नीचे, अब ये पहली टर्म लिख दी, दूसरा टर्म स्टार्ट था 4yz से, तो 4yz, yz ढूंढूंगा ना मैं, सेम उसी के नीचे लिखूंगा yz ये है। फिर zx ये है, 4y था नहीं तो अलग उसे अकेला लिख दिया। फिर माइनस 3xz से स्टार्ट था, तो माइनस 3xz यहाँ लिख दिया, प्लस 5x यहाँ कोने में लिख दिया, माइनस 2xy यहाँ लिख दिया। फिर इनको जोड़ घटाना जो हम इसमें कर रहे हैं कर दिया। 7 में से 2 गए 5, 5 में 4 गए 9, ये हमने प्लस के साथ किया। फिर हमने क्या किया था, ये भी हमने प्लस से सब्ट्रैक्ट भी आपको सिखाया था। सब्ट्रैक्ट भी अपने आप में सही था। सब्ट्रैक्ट में आपको हमेशा एक चीज, फ्रॉम का मैंने आपको बताया, फ्रॉम मतलब उसमें से माइनस करना है, खींचना है उसमें से, है ना, हमें नंबर खींचना होता है। यानी फ्रॉम मतलब जब फ्रॉम लिखा होता है तो ये नंबर आगे जाता है, यानी कि इसमें से, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। ठीक है, तो ये नंबर हमने पूरा यहां तक लिखा। फिर माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगा, और हमेशा आदत डाल दो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाने की, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाने की। तो हमने माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाया। ठीक है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाया, तो माइनस का ब्रैकेट लगाया, पूरा नंबर हमने इसमें लिख दिया 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये ब्रैकेट क्या करेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x² माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये सब क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये भी आपको करके बताया, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर उसको हमने सॉल्व कर दिया, वही सेम टर्म एक तरफ लाके।
फिर सेकंड मेथड से क्या किया था, सेकंड मेथड काफी यहाँ पे देखने वाला था और बहुत ही सिंपल था और अच्छा भी है, थोड़ा प्लस वाले से थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम है। अच्छा इसमें था क्या, इसमें ये था सर कि 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर पहले लिख दिया, और दूसरा था 5x स्क्वायर उसके नीचे, 4y स्क्वायर उसके नीचे, प्लस 6y उसके नीचे, माइनस 3 उसके नीचे। अब जब भी हम माइनस करते हैं ना, जब भी हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाला नंबर होता है, जो नीचे हमें नंबर लिखा होता है, उसके साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट, उल्टे हो जाते हैं। तो ये 5 प्लस में था, माइनस कर दिया, माइनस 4y था, प्लस कर दिया, प्लस 6y था, माइनस कर दिया, माइनस 3 था, प्लस 3 कर दिया, बस फिर इसके अकॉर्डिंग इसको जोड़ना घटाना होता है और हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये तो था हमारे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। चलिए अब क्या करेंगे, जैसे कि स्कूल से पिछली बार कुनेला खेत, रवाइंस चोपता, रेंस चोपता अभी भी है, तो ये अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप लोग करो। ऐड, ठीक है, ऐड करना है। तो ऐड किसको करना है, जैसे मैंने आपको दे दिया 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 और 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, इनको ऐड करके दिखाओ आप। और दूसरा है, चलो पहले इसको ऐड करो फिर दूसरा भी दूंगा आपको। किसी का आंसर आया बच्चों, अगर आया तो हाथ खड़ा करें। चलिए आइए देखेंगे, किसी का आंसर आया है, सॉल्व किया किसी ने, नहीं क्या, आओ देखो। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था हमारा, मेथड 1 लेते हैं जो इस बुक का ही मेथड है। पहले इस नंबर को लिख दो जिसको ऐड करना है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, फिर प्लस करना है इसको 5, इसके नीचे लिखेंगे 5 प्लस 5, ठीक है, फिर 7pq, 7pq क्या है, यहाँ है 7pq, यहाँ लिखेंगे pq के नीचे 7pq, फिर माइनस 3p स्क्वायर, तो ये हो गया आपका यहाँ पे प्लस माइनस 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 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब इनको आप जोड़ दो, 2 में से 3 गया -1, तो माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4, प्लस 4pq, और 5 और 4 9, ये हमारा आंसर आया है। अब दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो आंसर क्या आता, चलिए ये नंबर लिख लेते हैं, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपको लिख के रखना है। अब ये क्या है, अगेन अब क्या करना है, इसमें जो लाइक टर्म्स है, यानी कि जो एक जैसे दिख रहे हैं, जो एक जैसे होते हैं, उनको एक साथ लिख देते हैं हम। तो ये देखो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला, यस ये है, इसको इसके साथ लिख दो, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर माइनस 3pq है, और है pq वाला कोई, और हाँ ये है pq वाला, तो इसको हमने इसके साथ रख दिया pq, फिर हमने देखा और है प्लस 4 और प्लस 5 बचा। अब इनको जोड़ दो, 2 में से 3 गया, -1, तो -1 यानी कि माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया 4, साइन किसका आएगा, 4 का, प्लस का साइन क्योंकि 7 बड़ा है, तो प्लस 4pq, और 4 और 5 9, तो आप देखोगे दोनों तरफ से हमारे आंसर क्या है, सेम है। तो आपको जो मेथड यूज करना है आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। क्लियर, दोनों मेथड सही है। आपको ये चीज समझ में आई, और जहां गलती आ रही है, ठीक है, जहां आपको लग रहा है कि यार ये गलत हो गया, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज कैसे हुई। क्लियर, इसे लिखो, अभी दूसरा मेथड भी अभी दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा आपको, जब लिख लेंगे तो हाथ खड़ा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब,
वेरी गुड। चुपता के बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। और बच्चों आपने नीचे कौन सा स्कूल है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए अब जरा मेरे को आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, इसको भी क्या करना है? ऐड करना है। चलो इसको ऐड करके बताओ जरा आंसर क्या आएगा। चलो जीआईसी पुरियाडांग, आपसे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का भी, करो। ऐड करना है, इसको भी जोड़ना है, करो इसे फटाफट। चलिए बताऊं मैं, हो गया किसी का आंसर? नहीं हुआ, देखो यहां अभी दूसरा आंसर दूंगा वो करना। अब देखो पहले मेथड से करते हैं। ए बी माइनस बी सी लिख दिया, फिर बी सी दूसरा है, बी सी और सी ए, बी सी के नीचे लिखेंगे, प्लस का है, फिर माइनस सी ए, अब सी ए कहीं नहीं है ना तो इसके आगे माइनस सी ए, फिर सी ए, तो सी ए यहां लिख दिया, फिर माइनस ए बी यहां पीछे था तो माइनस ए बी यहां लिख दिया, और इनको अब जोड़ दो। प्लस वन माइनस वन कैंसल, कट जाएगा, जीरो, ये भी माइनस प्लस माइनस जीरो, और माइनस प्लस माइनस जीरो, तो आंसर क्या आ गया? पूरा जीरो आंसर आ गया। ठीक है, अभी लिखने का मौका दूंगा, लिखते रहे तो फटाफट, पूरा मौका देता हूं लिखने का, समझ लिया करो। अभी पेन कॉपी रखो नीचे, जब लिखने के लिए बोलूंगा इसे कॉपी करो तब लिखा करो। ठीक है, अभी देखो इसको दूसरे मेथड से देखो। अब बार बार इतना बड़ा थोड़ा बनाओगे, अब आगे जाओगे क्लासेस में, 10th 11th में 9th 10th में जाओगे तो इतना बड़ा बड़ा थोड़ा बनाओगे। ये तो माइनस में ज्यादा यूजफुल होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तब ज्यादा यूजफुल होता है ये। तो अब देखो इनको दूसरे मेथड से करेंगे हम, सेकंड मेथड से। तो ए बी माइनस बी सी ऐसे लिख दिया, प्लस करना है ना तो इस कॉमा कॉमा की जगह प्लस लगाएंगे, बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा है तो प्लस लगाएंगे, सी ए माइनस ए बी। तो अब यहां पे देखना, ठीक है बच्चों, अब यहां पे अगेन जो सेम परिवार के हैं, जो मैं बोलता हूं एक ही परिवार के लाइक टर्म्स, उनको एक साथ लिख दो। ए बी के साथ और है कोई? हाँ ये रहा सर, एक ए बी माइनस का ए बी, फिर माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी बिल्कुल साथ में ही है, माइनस का सी ए और प्लस का सी ए बिल्कुल साथ में, ए बी माइनस ए बी जीरो, कट गया, माइनस प्लस माइनस ये भी कट गया जीरो, माइनस प्लस माइनस ये भी कट गया जीरो। तो यहां से भी आप देखोगे दोनों जगह से हमारे आंसर जीरो जीरो आ रहे हैं। फिर ये दोनों मेथड है, जहां भी दोनों मेथड में शंका हो या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आप अभी आपसे बात करूंगा मैं। ठीक है, अभी तीसरा क्वेश्चन भी दूंगा, जितने भी डाउट से क्लियर, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। क्लियर? कॉपी करो पहले इसको। चलिए हो गया तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इस बार आंसर आप लोग देंगे, कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, है ना, हम ट्राई करेंगे, है ना, इस बार ट्राई आप लोग कर लेंगे पहले। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn। ठीक है, चलो करो इसको। देखो इसको कैसे करना है। अगर पहले एक मेथड से देखते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इधर है एल स्क्वायर, फिर प्लस है 2lm ये तो किसी के साथ ही नहीं है तो इसको आप अलग लिख दो यहाँ पे, यहाँ 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ऐसा क्यों किया हमने?
ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इन जैसा कोई है ही नहीं, है ना, तो हमने अलग अलग लिख दिया। फिर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर। अब ये क्या है ना बच्चों, 1 और 1 2 हो जाता है, जब इसके आगे कुछ नहीं होता, 1 और 1 तो ये 2 हो जाता है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 1 1 तो सबके आगे रहता ही है ना। अगर यहाँ मैं 6 लिख दूं तो इसको मैं 6 इंटू 1 लिखूंगा तब भी तो 6 ही रहेगा। अगर इसको मैं 100 कर दूं तो ये 100 इंटू 1 करूं तब भी तो इसके साथ 100 रहेगा, है ना। तो ये 1 जो है सब जगह रहता है, क्लियर। तो ये आ गया, और प्लस साथ में ये साथ साथ याद आएंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक चीज और सिखाऊंगा आपको। अब इसमें दूसरा मेथड अगर आप देखते हैं, ठीक है, दूसरे मेथड से हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फिर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। अब एक साथ कर दो सेम सेम, एल स्क्वायर के साथ ये वाला एल स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर एम स्क्वायर के साथ ये वाला एम स्क्वायर आ जाएगा, फिर एन का स्क्वायर, एन के स्क्वायर के साथ एन का स्क्वायर आ जाएगा, और ये अलग, ये सारे अलग हैं, ये एक साथ 2lm प्लस 2mn, तो l प्लस एल 2l स्क्वायर, m प्लस एम 2m स्क्वायर, n प्लस एन 2n स्क्वायर, और ये हो गया 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो देखो आंसर यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब इसको ना, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। वो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ये आगे जाके काम आएगा आपको, आप अभी समझ लो इस चीज को। आप देखो इसके साथ भी 2 है, 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 और इसके साथ भी 2 है, यहाँ भी, मतलब सबके साथ क्या है 2 2 2 2 हमको दिख ही रहा है। तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को जब मैंने कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर क्या क्या बचेगा, अब 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एल स्क्वायर, 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एम स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एन स्क्वायर, और यहां से भी 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एल, यहां से भी 2 बाहर आ गया बचा mn, और यहां से भी 2 बाहर आ गया बचा nl। तो आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर हमारे सही है। क्या क्या हमने, सब में 2 था तो 2 को हम कॉमन बाहर ले आए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एनएल, ये हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी लिख लो इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको अनम्यूट कर रहे हैं जीआईसी पुरिया ढांग। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर कर दिया था हमने। अरे वाह, तो हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? सर जी किया था। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? सुबोध। सुबोध, ओके। तो ठीक है, तो पिछले वाले आंसर आपका सही आया था बिल्कुल। ये सर, हाँ सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो कोई नहीं, हम सब्ट्रैक्ट वाला देखेंगे भी, अगर आप लोग को आंसर आता है तो अच्छी बात है। देखा, अच्छा सब्ट्रैक्ट आता है तो हाथ खड़ा करो। चलो रेंज चोपता को तो आता है, इन्होंने सीखा हुआ है। पुरिया डांग में केवल सुबोध को आता है। चलिए सुबोध को आता है तो ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देंगे। और ये तो सब लिख दिया ना, ये लिख लिया आप लोगों ने, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूं, ये तो लिख लिया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिख लो। इस क्वेश्चन के लिए आप घर से करके आओगे, अभी टाइम हो गया है हमारी क्लास का बच्चों,
और कल आपसे डिस्कस करेंगे, कल इसके आगे के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लें, होमवर्क, और किसी की हेल्प नहीं लेनी है, हेल्प किसी की नहीं लेनी है, आप लोगों को खुद से करना है इसको। ना ही आपको कहीं किसी बुक से देखना है, ना ही किसी दोस्त से पूछना है, ना ही अपने बड़े भैया बहन से पूछना है, खुद से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। खुद से ही आपको एक क्वेश्चन करना है। एंड कल मैं इस क्लास में इस चीज का आप लोगों से आंसर लूंगा, ठीक है। सुबोध एंड रेंज चोपता, आप लोगों से भी, आज बच्चे काफी कम है आपकी क्लास में, तो कल भी आप लोगों से हम लेंगे। कुनेला खेत, जैसे कुनेला खेत है, और ऐसी श्रीनगर, ठीक है, आप लोग भी लिख रहे हैं, तो फटाफट इसका आंसर मुझे कल चाहिए आप लोगों से। नहीं आता, गलती तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर गलत ही आ सकता है ना। उसको हम यहाँ सही कर देंगे, सीखेंगे कि कैसे चीजें सही करनी है, कहाँ आप लोग गलती कर रहे हो, है ना। अभी तो आप लर्निंग स्टेज में, अभी तो हम चीजें सीख रहे हैं, और गलतियां सबसे होती हैं। इस चीज को अपने मन में बांध ले, कभी भी शर्माना नहीं है अगर आपसे गलती हो रही है, आपको पूछने में कभी नहीं घबराना है, ठीक है, कि यार ऐसा क्यों। तो गलतियां सबसे होती है, इंसान ही हम लोग भी, ठीक है, हमसे भी होती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।